बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 5 लोगों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो 5 लोग कौन से हैं, जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखिए। नाज़ा के वक्त मुसलमानों को जो तकलीफ होती है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सनन इब्ने माजा में बरवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास तशरीफ लाए, इस हाल में कि इनके पास इनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाता फरमाकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। नेज़ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये इस मज़ामून की रवायत है कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तकलीफ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नाज़ा की तकलीफ को इसके हक में बुरा नहीं समझती। बस मुस्कुरा हदीस से मालूम होता है कि नौज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले के बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक में इस पर अजर सवाब और गुनाहों की माफी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, 5 औरतों को मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। इनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत निज़ाम इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ में होता है। इस वक्त इंसान को प्यास कितनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बिलफर्ज सातों समंदर का पानी वो पी भी जाए, फिर भी इसकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ हो रही होती है, वो नाकाबिले बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक्त जरा भी तकलीफ ना हो, यानी मौत आसानी से होगी और बगैर तकलीफ के होगी। पूछा गया कि जनाब, वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मैसर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहले शख्स वो जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुंचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुंचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहे और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बद बैठे हो, और बहन इस इंतजार में रही कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई, जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूंगा तो इसका हिस्सा इसे जहेज की सूरत में दे दूंगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज देना फर्ज नहीं, जबकि इनका विरासती हक देना फर्ज है। दरअसल औरत को जहेज देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम इसकी तरकीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फर्ज है। वाज़ा रहे कि वालिदैन की तरका में जिस तरह इनका नजीनाए औलाद का हक हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक व हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के मरने के बाद इनके तरका पर बेटों का खुद तन तना कब्जा कर लेना और बहनों को इनकी शरई हिस्से से महरूम नाजायज और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को इनका हक व हिस्सा इस दुनिया में दे दे, वरना आखिरत में देना पड़ेगा, और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हजरत सैयद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बरशत भर जमीन भी हजारा जलम लेगा, क़यामत के दिन 7 जमीनों में से इतनी ही जमीन इसके अगले में तौक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस से मुबारका में है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी विरासत की मिरास काटेगा, यानी इसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं, बल्कि यहूदी की रस्म है, और इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि
जिस तरह यहूदी की औरत को बगैर जहेज की कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बैठी बूढ़ी हो गई कि जहेज का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स यही कहे कि मैं बहन का विरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब इसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज दे दूंगा, लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो इस औरत ने बड़ा इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पर जाना चाहती हूँ। खैर इसके इस इसरार को कबूल किया गया और इसी कब्रिस्तान में इसी जगह ले जाया गया जहाँ इसके भाई की तदफीन होने वाली थी। इसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया और इसके भाई को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की वारी आई तो तमाम अजीजों का के सामने इस रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानिब देखा। इसका दिल रो रहा है, आंखें छमछम बरस रही हैं। इसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर जगा दिए। रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब देखकर फरियाद की, ऐ मेरे मालिक, ऐ इंसाफ करने वाले, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। रो रो कर कहने लगी, मेरे मालिक, तुम मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, ऐसे दूर रखना जैसे इसने मेरे वालिदैन की विरासत से मुझे दूर रखा है। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन इस जालिम को मेरे बच्चों पर जरा भी तरस ना आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर हुई। मेरे बच्चों ने बड़ी ही गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी हया ना आई, कभी भी रहम ना आया कि मैं अपनी बहनों की विरासत का जो इनका हक है इसे अदा करूं। ऐ मेरे मालिक, तू आज इंसाफ कर दे और जिस तरह इसने मेरी विरासत के हक से मुझे दूर रखा है, इसी तरह तू इसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो नाजरीन, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रखकर ये सोचो कि जब तुम अपनी बहनों को इनकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगी या जहन्नम की दुआ करेंगी? बहन के लिए जालिम बनकर मरोगे या मजलूम बनकर? नाजरीन गिरामी, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खंजीर का गोश्त खाना। नंबर 2, दूसरा वो शख्स जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी ही आसानी से निकलेगी। फरमाया कसरत से सदका करने वाला शख्स, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपनी मालो दौलत में से यूं सदका करता है कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। यानी दूसरा इंसान वो है जो कसरत से सदका करेगा तो इसकी मौत के बाद इसकी रूह आसानी से निकलेगी और जान गिनी का अमल इसके लिए तकलीफ दे नहीं होगा। नंबर 3, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला है, यानी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला है, अपने बीवी बच्चों से प्यार करने वाला है, हलाल का लुकमा कमाकर अपने बीवी बच्चों की कफालत करने वाला है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब रिज़्क़ तंग होने लगेगा तो दस्तरख्वान को वसी कर लिया करो, यानी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, इन्हें खिलाना पिलाना सदका है। लिहाजा ऐसे शख्स जो अपनी फैमिली पर खर्च करता हो और इससे हुस्न सलूक करता हो तो जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो इसकी रूह निकलने में आसानी होगी और इसे कोई तकलीफ ना होगी। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा ने, जो शख्स ये सोचकर नमाज अदा करता है कि जो नमाज वो अदा कर रहा है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मिराज है, इस्लाम और कुफर में तफरीक है, तो 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त किसी किस्म की सख्ती में मुब्तला ना होगा। फिर फरमाया पांचवा वो शख्स है जो कुरान की तिलावत करे, यानी खुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों को भी कुरान सिखाता हो। फिर फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो।
फरमाया, अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत अली अजमेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत, अगर रोने की कोशिश भी करे और फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करे? तो फरमाया कि फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। क्या तुम इतने संगदिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू नहीं बहाती? आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जब से उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत के वक्त दरपेश शख्सी का मंजर देखा है, तब से किसी के आसान मौत पर खुश नहीं होती और आसान मौत नसीब होने की तमन्ना भी नहीं करती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ना तो मौत किसी होने वाले की बुरे अंजाम की दलील है और ना आसान मौत कोई इज्जत अफजाई की बात है। अगर सचमुच ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसान से आसान तर मौत नसीब होती। यही वजह है कि ना वो मौत की सख्ती को नापसंद करती थी और ना किसी की आसान मौत पर खुश होती थी। मौत की सख्ती के बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालती नज़ा में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का एक प्याला रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हाथ दाखिल करते और फिर अपने चेहरे पर फेर लेते थे और फरमाते कि या अल्लाह, मौत को सख्ती में मेरी मदद फरमा। मुख्तलिफ अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि मोमिन की रूह बहुत आसानी से निकलती है और रूह के निकलते ही इसके लिए खुशखबरियां शुरू हो जाती हैं। जब काफिर के बारे में आता है कि इसकी रूह इंतहाई सख्ती के साथ कब्ज कर ली जाती है और इसी वक्त से ही इसके बुरे अहवाल शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता मुताद अहादीस मुबारका में यह भी मज़कूरा है कि अल्लाह ताला ने मौत के अंदर एक ऐसी शिद्दत और सख्ती रखी है कि इसका एहसास दुनिया से जाने वाले हर शख्स को होता है, ख्वाह वो नेक मुसलमान हो या बद हो या काफिर हो। लेकिन मोमिन पर जो तकलीफ आती है वो इसके गुनाहों की माफी और दर्जात की बुलंदी के लिए होती है, जबकि काफिर पर तकलीफ इसके बदअमालियों की सजा के तौर पर आती है। एक हदीस में आता है कि मोमिन गुनाह करता है, इस वजह से इस पर मौत के वक्त सख्ती की जाती है ताकि इसके गुनाहों का कुफारा हो, और काफिर भी नेकी के काम करता है तो इस पर इसकी मौत के वक्त कुछ आसानियां कर दी जाती हैं ताकि इसके इस अच्छे कामों का बदला हो। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि हर शख्स की मौत इस दुनिया में किए गए अच्छे और बुरी अमाल के मुताबिक होती है। ताहम हजरत उलमाए कराम और मदसीन रहमहिम अल्लाह ने ये लिखा कि मोमिन को जो भी तकलीफ होती है, ख्वाह वो तकलीफ इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए हो या इसके दर्जात की बुलंदी के लिए हो, वो हालत नज़ा ऐन रूह निकलने के वक्त से पहले होती है, और जब इसकी रूह निकल रही होती है तो इस वक्त अल्लाह ताला इसकी तमाम तकलीफ को दूर फरमाकर सहूलत और आसानी से रूह कब्ज कर लेता है। आने वाले मराहिल में भी आसान फरमा देते हैं।